एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो नाउ यहाँ पे आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 जो है खत्म होने को है, यानी कि आपका एग्जाम्स जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हो चुके हैं और कुछ के अभी होने बाकी है। तो आफ्टर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 व्हाट टू डू, क्या करना है यहाँ पर एग्जाम होने के बाद में। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम कंप्लीशन के बाद में ऐसा नहीं है कि हम रिलैक्स होके बैठ जाएंगे कि एग्जाम हो गया है अब रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये सब चीजें अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा हम अवॉइड करें। किन सिचुएशन में अवॉइड करनी है और किन सिचुएशन में क्या करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम होने के बाद में जो हम बात करें कि स्टूडेंट जो होते हैं तीन तरह के यहाँ पर होंगे। तीन सिचुएशंस यहाँ पे आपके पास है, तीन जो है कैटेगरी यहाँ पे आती है। पहली, जब आपको कंफर्म हो कि आपका एग्जाम जो है यहाँ पर आप नेट या जेआरएफ क्लियर कर लेंगे, ठीक है, या सिंपली मैं कहूं कि आप जेआरएफ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को है कि हम नेट ही क्लियर हो रहा है, जेआरएफ हमें करना है, तो इस तरह की भी कैटेगरी आती है। तो हम इस तरह का भी जो है बाइफर्केशन हम करेंगे यहाँ पर। लेकिन पहली चीज कि अगर आपको कंफर्म है दैट आपका जेआरएफ हो जाएगा एग्जाम देने के बाद में, आपने जो एनालिसिस किया है आपको लगता है दैट आपका जेआरएफ यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या करना है, व्हाट मतलब कह सकते हो कि क्या नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपका होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पर सिंपली अगर आपको लगता है दैट आपका जेआरएफ हो गया है, तो जस्ट जेआरएफ के बाद ये तो है नहीं कि जेआरएफ के जस्ट बाद आपका यहाँ पर जो है जॉब आपको मिल जाएगी। इफ अगर आपके पास जैसे सब्जेक्ट्स है लाइक मैनेजमेंट, जो कि पीएसयूज वगैरह में पोस्ट आती है जेआरएफ के बेसिस पे, तो आप वहां अप्लाई कर सकते हो। ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इस तरह के पीएसयूज जो है मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए जेआरएफ होल्डर्स के लिए वैकेंसीज जो है यहाँ पर निकालते हैं। लेकिन अगर आप अदर सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपके पास डायरेक्ट जॉब का ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आपके लिए ऑप्शन आपके पास क्या होता है, पीएचडी, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, पीएचडी। अगर हम पीएचडी की बात करते हैं तो पीएचडी के लिए आपको सबसे पहले अपना जो है टॉपिक आप यहाँ पर देखिए कि आपका टॉपिक क्या होने वाला है फॉर द पीएचडी, है ना। आप अपना टॉपिक यहाँ पर देखो, कहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये सब चीजें इनके बारे में जो है अपनी इंफॉर्मेशन पिक करो कि आपको कहाँ से पीएचडी करनी है, कहाँ पे जो है यहाँ पर पीएचडी के लिए वैकेंसीज आ रही है या फिर कह लीजिए फॉर्म आ रहे हैं। इन सब चीजों पे ध्यान रखिए, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज कब जो है यहाँ पर पीएचडी के लिए फॉर्म निकाल रहा है। ओके, उसके बाद पीएचडी के लिए अपना एक टॉपिक डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे जो है यहाँ पे पीएचडी करनी है, कौन से आपके सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट, मतलब कह लीजिए कि सब सब्जेक्ट भी क्या है। लाइक कॉमर्स है तो कॉमर्स के अंदर भी आपका फाइनेंस है या फिर एचआर है या आपका कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट में भी क्या आपका सब सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो वो आपसे साइनॉप्सिस मांगते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म फिल करोगे तो वो वहां पे आपसे साइनॉप्सिस मांगेंगे, तो जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको साइनॉप्सिस जो है यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर आप यू आर गोइंग फॉर पीएचडी तो आपको अपने लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपना प्री प्लानिंग कीजिए, ठीक है। आपको जो भी चीजें हैं इनको पहले से प्लान कीजिए कि क्या टॉपिक यहाँ पे होना चाहिए, क्या आपका जो है साइनॉप्सिस आप प्रिपेयर करके रखेंगे। उसके बाद आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है फॉर द पीएचडी, तो इस पे आप यहाँ पे बात करें, ठीक है। अब आगे की जब हम बात करें कि ये सब चीजें हो जाती हैं, तब उसके बाद आप अपने एडमिशन की जो है प्रिपरेशन अपना करते रहिए धीरे धीरे कि भाई हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है, ये यहाँ पे फॉर्म आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपका पूरा जो डायरेक्शन है फिर उसी तरफ चलेगा। अब देखिए सेकेंड यहाँ पे जब हम बात करते हैं, सेकेंड आता है सिचुएशन जब स्टूडेंट्स या तो क्या है यहाँ पर कह लीजिए कि चांसेस, किसी को लग रहे हैं कि भाई चांसेस हैं फॉर द नेट जेआरएफ, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स
जिनको लगता है कि उनका नेट क्लियर हो जाएगा बट दे वांट टू टारगेट जेआरएफ, ठीक है, दे वांट टू टारगेट जेआरएफ, तो यहां पे ये सिचुएशन भी अराइज होती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि आपको यहां पर चांसेस लग रहे हैं, एक होता है कंफर्मेशन, अगर हम पहले वाली कैटेगरी की बात करें तो हमने यहां पर बोला कि कंफर्म हो कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये सिचुएशन है जहां पे आपको लगता है कि आपके चांसेस हैं, आप यहाँ पे 50-50 60-40 वाला आप चांस लेके चल रहे हो अभी। और दूसरा यहाँ पे आता है कि आपका नेट जो है, आपको लगता है कि नेट क्लियर हो गया लेकिन हमें जो है जेआरएफ के लिए जाना है, आप जेआरएफ के लिए यहाँ पे आगे पढ़ना चाहते हो। अगर इस सिचुएशन में हो, अगर इस कैटेगरी में हो, देन क्या करोगे, देन आपको यहाँ पर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, मतलब आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन जो है वो उसको स्टार्ट कर दीजिए। जब हम ऐसा है एग्जाम हो गया है, थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिए, ये नहीं कि एग्जाम हो गया एंड देन वेटिंग फॉर द कि भाई अब आप आगे जाके 1 महीने बाद 2 महीने बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो वो चीज मत कीजिए। आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखिए, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपने अभी तक पढ़ा है आप उनको अगर ब्रेक दे दोगे तो यहाँ पर ना ब्रेक मत दो, किसी भी चीज को ब्रेक नहीं देना है, चीजों को कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है आप कीजिए। आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखोगे तो आपको यहाँ पर आगे जाके जो है वो डिफिकल्टी जो है यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी एक कंटिन्यूटी बना के रखिए, रेगुलरली जो है अपने कंटेंट को, आपने पहले ही कंटेंट अगर बना लिया है तो उस कंटेंट को रेगुलरली उसको रिवाइज करो, ठीक है। कुछ लगता है अपडेशन बाकी है तो अपने कंटेंट को, अपने चीज को अपडेट करते रहिए, ठीक है। आपको लगा है कि भाई हमने पहला यूनिट या सेकेंड यूनिट जो भी पढ़ा हुआ है वो शायद पिछली बार कम पढ़ा था, एग्जाम दिया है, कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, तो उन टॉपिक्स को अपडेट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने टॉपिक्स अपडेट करते रहिए, हो सके जितना हो सके यहाँ पे एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करते रहिए। अब देखिए एमसीक्यूज सॉल्व करने की बात है, क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट टाइम अच्छे से नहीं कर पाए थे, लास्ट टाइम केवल चीजों को पढ़ के गए थे, तो एमसीक्यू सॉल्व करने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एमसीक्यू जब सॉल्व हो जाएंगे तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे इस बार हमने देखा कुछ बच्चों से टाइम मैनेज नहीं हुआ है, तो इस बार आप क्या कीजिए, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए कि पेपर में कैसे टाइम जो है यहाँ पे मैनेज करना है, ओके। तो आप इन चीजों पे फोकस कर सकते हो। अब हम एक बार जो है थर्ड कैटेगरी पे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ कि भाई थर्ड कैटेगरी, हम जब स्टूडेंट्स को थर्ड कैटेगरी में बांट रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिसंबर 2024 को जस्ट कह लीजिए कि एग्जाम देने गए थे कि कैसा पैटर्न आता है, क्या आता है, और उनका टारगेट जो रहा है वो रहा है जून 2025, जिसका टारगेट जून 2025 रहा है। इस तरह के स्टूडेंट जो है हमारे इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप समझ लो कि एक बिगिनर ही हो गए, क्योंकि आपने जस्ट एक जो दिसंबर वाला एग्जाम था वो इसलिए ही दिया था कि आप एक बार पैटर्न देख सको, या फिर आपका टारगेट उसी वक्त से ये था कि हमें दिसंबर एग्जाम ही देना है, सॉरी जून एग्जाम ही देना है नेक्स्ट वाला। तो यहां पर एक अगर आपने ये सोच के दिया था तो देखिए आपने लास्ट टाइम हो सकता है कि आपने तैयारी लेट की हो और अब सोच रहे हो कि हम जून को अच्छे से करेंगे, या फिर आपने 10 दिन पढ़ के केवल एग्जाम दे दिया या कुछ भी किया। इस बार उस अप्रोच से जो है आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई को मत कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज आप अपना अप्रोच चेंज कीजिए, चेंज योर अप्रोच। अब अप्रोच क्या है, लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाली अप्रोच मत लेके चलिए। इनिशियल अभी से एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, शुरू कीजिए बेसिक से दोबारा, ठीक है। एक एक चीज को, एक एक हर कंटेंट को, हर एक पॉइंट को जो है आप यहाँ पे उस पर पढ़ना जो है शुरू करो। तो आपका अप्रोच एक बार थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कीजिए। आपको यहाँ पर जब आपने एग्जाम दे दिया है, या ऐसा स्टूडेंट जो इन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, उन अपने आप खुद का जो है यहाँ पे एनालिसिस करिए, है ना। एनालिसिस कीजिए, किसका, आपका खुद का एनालिसिस ऑफ योर ओन, ठीक है।
एनालिसिस ऑफ योर ओन मतलब खुद का एनालिसिस है, खुद का विश्लेषण क्या होता है, इसमें आप किस लेवल पे हो, आपने यहाँ एग्जाम दे दिया है, आपको पता चलेगा, रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा, या आपने अभी एग्जाम दे के आए हो तो आपको पता होगा कि आप किस लेवल पे हो, क्या आपने नहीं पढ़ा है, क्या रह गया था लास्ट टाइम, क्या जल्दी में हमने पढ़ा था, किस चीज पे हमने फोकस किया, किस पे नहीं किया, न्यूमेरिकल्स या कह लीजिए हमने यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स पे नहीं फोकस किया, पेपर 1 में हमने किस चीज पे फोकस नहीं किया, किस पर किया, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपके लिए देखिए कि एनालिसिस कीजिए कि आपने क्या गलती की थी लास्ट टाइम, या फिर आपने ऐसा क्या था जिसपे हमें और मेहनत करनी है ना। तो आपने पिछला अटेम्प्ट या तो यही सोच के दिया था कि हमें जून में ज्यादा मेहनत करनी है, या फिर जो भी बिगिनर्स हैं वो अपना एनालिसिस कीजिए। अपना एनालिसिस वो कैसे करेंगे, ये जो पेपर आएगा अभी प्रीवियस ईयर का पेपर आएगा, या फिर पहले वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एक बार एनालिसिस करो कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, पेपर 1 में कहाँ आप लैग कर रहे हो, क्या चीज पेपर 1 में आपके लिए हार्ड यूनिट है, या अपने खुद के सब्जेक्ट में आपके लिए क्या ईजी और क्या हार्ड है, उन सब चीजों का एनालिसिस यहां पर कीजिए। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस लेवल से स्टार्ट करना है, या फिर मुझे किन चीजों पे ध्यान देना है, अपना मेरे बेसिक्स क्लियर है, या फिर मुझे अपर मतलब हायर लेवल वाले सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ऐसे कौन से टॉपिक्स मेरे लिए ज्यादा कह लीजिए फोकस करने वाले हैं, तो आप उन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। देन उसके बाद जैसा हमने यहां कहा कि यहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट, तो सिमिलरली यहां पर टाइम मैनेजमेंट आपको देखना होगा। देखिए एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस छूटे ना इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका एग्जाम 3 आवर्स का होता है, 3 आवर्स का एग्जाम है, ट्राई कीजिए कि अपने लिए 3 आवर्स पूरे ना समझ के इसको कोशिश करो कि हम ये सोच के चले कि हमारा एग्जाम 2 आवर्स 50 मिनट्स का ही है ना। यानी कि आप इस तरह से समझो कि भाई हमें लास्ट में कुछ टाइम चाहिए जब हमें देखना है कि हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए हैं, एक एक चीज चेक करो। कई बार ऐसा होता है कि आप 3 घंटा मतलब लास्ट मिनट तक भी आप अपना देख रहे होते, मतलब क्वेश्चन ही कर रहे होते हो, और उस चक्कर में आपके या तो पीछे के क्वेश्चन छूट जाते हैं, या फिर सेव नहीं हो रहे हैं, अदर भी फैक्टर्स बहुत सारे, कि आपने कुछ जैसे डीआई है, आपने सोचा कि लास्ट में जाके डीआई सॉल्व कर लेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं बचा, तो इस तरह की चीजें भी होती है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका यहाँ है, अपना लास्ट के 5-10 मिनट्स 10 मिनट्स अपने देख के चलो कि उसको हम कैसे जो है यूज करें, उसको कैसे हमारा एग्जाम जो है सही से करके आ रहे हैं या नहीं करके आ रहे हैं, उन सब चीजों को आप देखो, ठीक है। अब यहां पर नए मतलब आप ऑब्वियस है दैट आप बिगिन कर रहे हो या टारगेट कर रहे हो, तो यहां पर अपने PYQs सॉल्व करना शुरू, मतलब आप कह लीजिए कि आप एक बार अपना जो है यहाँ पे अपने कंटेंट, अपने PYQs एंड अदर MCQs जितने भी है उनको आप यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करो फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस जो है यहाँ पर मस्ट है, बिना प्रैक्टिस के चीजें नहीं क्लियर होंगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर यूनिट वाइज जो है, जैसे ही कोई यूनिट कंप्लीट करते हो, जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि किस किस अलग अलग एंगल्स, मतलब किस किस तरह से किस लैंग्वेज में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने आप को जैसे मैंने कहा अपडेशन, आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, अगर इसे एग्जाम दे दिया है तो अपने कंटेंट को अपडेट करो, अपनी चीजों को अपडेट करो। सेम थिंग यहाँ पे भी कि अपनी चीजों को जो है यहाँ पर अपडेट कीजिए। ओके, अब यहाँ पर ये पॉइंट्स आपके लिए हैं जो आप टारगेट कर रहे हो फॉर द जून 2025। अच्छा चलिए, अब अगर आप जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो अदर हेल्प भी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अदर हेल्प जैसे आप मान लीजिए आप चीजें पढ़ रहे हैं, आपके पास पहले का कंटेंट है या कुछ भी चीजें हैं, या फिर आप अभी बिगिन कर रहे हो, मतलब शुरू कर रहे हो पढ़ना, तो आपको यहाँ पर अदर हेल्प अगर जैसे चाहिए, अब अदर हेल्प के लिए जैसे हमारा बैच यहाँ पर है, हमारे बैच के थ्रू भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो।
अब बैच जो है हमने यहाँ लॉन्च कर दिया है दैट 21 जनवरी से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। प्रॉपर यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस यहाँ पर होने वाली है स्टार्ट। तो देखिए बैच लॉन्च यहाँ हो चुका है, 21 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। कैसे आप जो है बैच ले सकते हो, क्या करोगे, वो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आप यहाँ पर खान ग्लोबल स्टडीज की एप्लीकेशन पे जा सकते हो, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल आपको गूगल से यहाँ सर्च करके बता देती हूँ। गूगल पे जाके आप एक बार खान ग्लोबल स्टडीज को सर्च कीजिएगा, आपको इस तरह से एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगी, ये जो कह लीजिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आप कोर्सेज पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोर्सेज जो है खान ग्लोबल स्टडीज के दिख जाएंगे। अब देखिए ऑनलाइन कोर्सेज में आपको यहाँ पर बैच दिखाई दे रहा है। अब जैसे मेरा यहाँ पर कॉमर्स का बैच है, मैं आपको कॉमर्स का बैच ओपन करके बता देती हूँ। ये बैच आपके सामने है। बैच की रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट मतलब 8 जनवरी है, 8 जन से बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को जो है एंड हो जाएगा। क्लासेस 21 जनवरी से जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में आपका जो है ड्यूरेशन इसका होगा। लाइव बैचेस है, 12 मंथ्स इसकी वैलिडिटी आपको दी गई है। बायलिंगुअल बैच यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर ये फैकल्टी है जो हम पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ाएंगे। कॉमर्स मेरा बैच है तो दैट मीन्स मैं कॉमर्स मैं पढ़ाऊंगी, बाकी LR जो है ध्रुव सर पढ़ाएंगे, VK मिश्रा सर PD ही पढ़ाएंगे, दीपांकर सर जो है DI और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। मैं यहाँ पर टीचिंग और रिसर्च पढ़ाने वाली हूँ। नवनीत सर आपका हायर एजुकेशन, आशुतोष सर जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड अभिषेक सर ICT। ओके नाउ अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इस बैच के अंदर। आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल जो है टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल, आपको PDF जो है मिल जाएंगे। आपको DPT डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो इसमें देखो बहुत सारे हम जो है बैचेस में चेंजेस भी है। आपको DPT यहाँ पर मिलेगा। आपको वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। PYQ टेस्ट सीरीज आएगी। टेस्ट सीरीज जो है हम जल्दी ही जो है टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर PYQ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पे रखे जाएंगे। आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। और नॉर्मली हम यहाँ पे स्पेसिफिक फोकस हमारे कॉमर्स के टॉपिक्स पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा अबाउट द कह सकते हो सेशन है। 500 प्लस आवर्स हमारे पास यहाँ पर होने वाले हैं। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, आपको स्टैटिक और करंट अपडेट्स भी जो है दिए जाएंगे। ये रहा बैच का प्राइस यहाँ गिवन है। आप इस बैच को जाके जो है परचेज कर सकते हो। ये कॉमर्स प्लस पेपर 1 दोनों का है, ठीक है। ये आपका पेपर 1 और कॉमर्स दोनों का बैच है। इसी तरह से आपको यहाँ पर पेपर 1 का अलग से भी बैच जो है मिल जाएगा। इफ यू वांट टू परचेज पेपर 1 अलग से सेपरेटली तो आप उसको जो है अलग से भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको और कोई भी डाउट हो कि आपको कैसे आप अपनी स्टडी को आगे रेगुलर कर सकते हो UGC नेट की या फिर रिलेटेड टू द बैच, आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके उस डाउट को लेकर मैं और यहाँ पर वीडियो जो है जरूर बनाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।